बहुत सारा ऐसा समस्या है जो विधायक अपना फंड से दूर कर सकता है, विधायक फंड से दूर कर सकता है। बस होना क्या चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, काम करने का, जनता के प्रति वो ईमानदार होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार नहीं है, बेईमानी पे उड़ा हुआ है, जगह जगह घोटाला होता है, सब में उसकी सहभागिता होती है। अगर काम करते तो स्कूल में घोटाला नहीं होता, अगर काम करते तो हॉस्पिटल से लोग जैसे कि छोटा छोटा बात के लिए रेफर नहीं कर दिया जाता, सीतामढ़ी नहीं भेज दिया जाता। अगर काम करते तो लोग यहाँ पर जगह पर ब्लॉक में दलाली नहीं चलता, अगर काम करते तो थाना से लोग पीड़ित नहीं होता। ये स्थिति है। लोगों को अपने बच्चे का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए, लोगों के अपने बड़े बुजुर्गों, घर के परिवारों के स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग को बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग महिलाओं को 2500 रुपया पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज परिहार और बिहार वार्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी के परिहार में है और परिहार में चुनावी माहौल को लेकर के एक सर्वे आया है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है परिहार विधानसभा से, जिनका नाम अखिलेश कुमार ठाकुर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शक का भी धन्यवाद। अभी जो सर्वे आया है, काफ़ी ज़्यादा सर्वे वायरल चल रहा है और यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो, जो भी सोशल मीडिया के हैंड पे है, काफ़ी ज़्यादा वायरल चला है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो चुनाव का मौसम होता है, जब चुनाव का समय आता है तो विभिन्न दलों के विभिन्न राजनेता सब कुछ ऐसे भी सर्वे करवाते हैं जो पैसे देकर करवाते, पेड करवाते हैं। तो इन सर्वे पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ नहीं कर पाते वो सर्वे ही में नजर आते हैं। तो ऐसा है, विभिन्न विभिन्न पार्टी के लोग सर्वे करवाते हैं। सर्वे पेड सर्वे है। अगर सर्वे पेड नहीं होता तो आप उस सर्वे को देखे होंगे। आप चूंकि पत्रकार लोग हैं, आप लोग ज़्यादा ध्यान दिए, हम लोग ध्यान दिए हैं कि उसमें बहुत सारे पार्टी का, बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं है। तो ऐसा कोई सर्वे थोड़ी ही होता है जिसमें अलग जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है उसका नाम ही ना हो और 4-5 लोगों का नाम हो करके 2-3 पार्टी का नाम दे दे और उस सर्वे में किसी को हाँ, किसी में ना, किसी को 58%, किसी को 54%, किसी को 24% दिखला दे। तो ये तो देखा जा रहा है कि पूरी तरह से फेक सर्वे है जो पैसे के ऊपर में किया जा रहा है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा सर्वे आता रहेगा। अभी जब तक लोगों को टिकट नहीं मिलता है, लोग चुनाव में नहीं आते हैं, तब तक ऐसे सर्वे आते रहेंगे, कभी ये किया, कभी वो किया। तो बहुत सारी ई पेपर्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए अपना लोगों के साथ गठजोड़ करते हैं और गठजोड़ में अपना सर्वे दिखाते हैं। अभी सर्वे पे ध्यान मत दीजिए। कैसे कह रहे हैं आप फेक सर्वे है? सब अभी मैं कह रहा हूं कि फेक सर्वे। आप पत्रकार है, आपको मालूम, यहाँ महागठबंधन चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जन स्वराज कर रही चुनाव लड़ेगी, AIM कर रही चुनाव लड़े, अंतर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इनमें से आपको गठबंधन, महागठबंधन और सिंगल एगो किसी का जो चर्चा में थोड़ा सा उसका नाम दिया और राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका नाम नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही आपको फेक नजर आ रहा है। नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी कहती है कि हम चुनाव लड़ेंगे और 243 सीट पे लड़ेंगे और परिहार जहां पे यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पर जगह जगह लोगों से बातचीत होता है, जन संवाद हो रहा है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा। तो मतलब क्या, उनको डर लगता है आम आदमी पार्टी का इसमें नाम रखेंगे तो लोग इस सर्वे में उसी को बढ़ा देंगे, इसलिए फेक सर्वे करते पैसा दे करके। क्या आप कह रहे हैं पूरी तरह फेक है क्या? एकदम फेक है। आपको नहीं लगता है कि आपको जो यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले होंगे उन सबका नाम होना चाहिए सर्वे में? चाहे 0% है, चाहे 1% है, वो 0.1% हो, लेकिन उसका नाम आना चाहिए ना। अगर नहीं आया तो फेक है। आप कह रहे हैं फेक है, नेताजी कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत किए इसलिए हम लोग का नाम आया। अब नेताजी तो मेहनत किए, नेताजी पैसा भी देने वाले होते हैं तो नाम आता है। नेताजी तो चुनाव में मुर्गा भात भी बांटते हैं तो वो भी नाम आता है। तो ऐसा नाम आने वाला नेताजी कहते रहेंगे। नेताजी के पीछे जनता चला गया। इतना जाने के बाद परिहार का बुरा हाल है। जिस गाँव में जाइए, जिस पंचायत में जाइए, न नाला है, न रोड है, न दुनिया है, न पानी है, न बिजली की समस्या। तो नेताजी के पीछे मत जाइए, आम जनता के पीछे जाइए। आम जनता से पूछिए कौन चुनाव लड़ने वाले, चंदा से पूछिएगा ना तो कहेंगे हाँ, हमारा नेता का तो नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता तैयारी कर रहे हैं, तो सबका नाम होना चाहिए। जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ किसी का, जब तक कुछ नहीं हुआ, तब तक आप कैसे सिद्ध करेंगे कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, किसका हाँ किसका ना है? सो व्यवस्था ये हो जाना चाहिए ना कि जब पार्टी, अब कम से कम सर्वे में वो पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी और मजबूत स्थिति में रहती चुनाव लड़ती है, वो पार्टी जो चुनाव लड़ने के लिए 243 सीट पे अपना घोषणा कर दिया हो कि मैं 243 सीट पे लड़ूंगा, उन सब पार्टियों को, और जो महत्वपूर्ण यहाँ पे कोई कैंडिडेट जो लोगों को नजर में बार बार लड़ते उनका नाम तो होना चाहिए ना। राष्ट्रीय पार्टी जो चुनाव लड़ने की बात करती है उसका नाम तो सर्वे में होना चाहिए ना। अच्छा, जो विधायक यानी कि उन्हीं के परिवार के 3 बार लगातार रहा, उनका लोकप्रियता ऐसे इतना क्यों कम हो गया?
अब आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको कब तक जो है से पार्टी के नाम पे हिंदू मुस्लिम की बात के नाम पे लोग वोट देगा। लोगों को अपने बच्चे का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए, लोगों के अपने बड़े बुजुर्गों घर के परिवारों के स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग को बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग महिलाओं को 2500 रुपया पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, लोगों को बुजुर्ग को जो तीर्थ यात्रा चाहिए कि नहीं चाहिए। ये व्यवस्था अगर सबको चाहिए और वर्तमान अगर 15 साल से यहाँ पर कोई विधायक है और ये समस्या समाधान नहीं हो रहा है तो जनता क्या करेगा, उसको फेंकेगा, उसके खिलाफ में विरोध करेगा, उसके विरोध में वोट करेगा। तो उसके बारे में तो होगा ऐसा। कहते हैं कि विपक्षी पार्टी वाले ऐसे ही कहते रहते हैं, हमने तो काम किया, काम के नाम पर वोट मांगने जाएंगे। इस देश में सिंगल नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने भरे मन से दिल्ली में कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, नहीं किया हो तो मत देना। दूसरा कोई नेता नहीं है जो मन से कहता हो कि मेरे काम के नाम पे वोट देना, क्योंकि वो काम ही नहीं करते। अगर काम करते तो स्कूल में घोटाला नहीं होता, अगर काम करते तो हॉस्पिटल से लोग जैसे कि छोटा छोटा बात के लिए रेफर नहीं कर दिया जाता, सीतामढ़ी नहीं भेज दिया जाता। अगर काम करते तो लोग यहाँ पर जगह पर ब्लॉक में दलाली नहीं चलता, अगर काम करते तो थाना से लोग पीड़ित नहीं होता। ये स्थिति है। विधायक अगर नेता अगर काम करेगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। बहुत सारा ऐसा समस्या है जो विधायक अपना फंड से दूर कर सकता है, विधायक फंड से दूर कर सकता है। बस होना क्या चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, काम करने का, जनता के प्रति वो ईमानदार होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार नहीं है, बेईमानी पे उड़ा हुआ है, जगह जगह घोटाला होता है, सब में उसकी सहभागिता होती है, तो वैसे होगा ही। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार वार्ता और न्यूज परिहार नरेंद्र कुमार के साथ।